नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। और अभी हम जानने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे और हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर होगा रायसेन। सही आंसर क्या होगा? रायसेन। दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है लुम्बिनी। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है बोध गया। याद रखना, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति और लुम्बिनी में जन्म। चौथा प्रश्न में है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उसके बाद अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो याद रखना है जैन धर्म। कौन से धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सही आंसर डी नंबर, सारनाथ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। वीरशैव, जिसको लिंगायत भी कहते हैं, आंदोलन के जनक, वीरशैव आंदोलन के जनक, वीरशैव आंदोलन के जनक वासवन्ना। महावीर स्वामी का बचपन का नाम, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ दिया? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में से कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ दिया? तो याद रखना है ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। पहले से अहिंसा, सत्य या परिग्रह था और उसी में जोड़ दिया उसने ब्रह्मचर्य को। आइए अब देखते हैं और भी प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किस काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस काल में हुई थी? तो याद रखना ये नंबर अजातशत्रु के काल में। शासन यहाँ पूछा जा रहा है तो शासन में हम बताएंगे अजातशत्रु के काल में। अगला प्रश्न, निम्न में गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? याद रखना है गौतम बुद्ध के शिष्य, इनमें जो भी नाम है सभी हैं। आनंद व उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सरिपुत्र और गौरालायन भी थे। तो इनमें सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? हिनयानी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई है। हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में लिखी गई है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति
निरंजना नदी के किनारे हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, ये बिहार में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अभी का नाम पटना है। 19वां क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ये नंबर आंसर होगा जैन धर्म। सॉरी, आंसर बी नंबर का होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और आज का अंतिम प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया? तो याद रखना है बी नंबर, कनिष्क के शासनकाल में। इसी के साथ आज का ये उपयोगी वीडियो आपके लिए समाप्त होता है। जय हिंद।